हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेंसिल बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम माइक्रोबायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। उनको कैसे सॉल्व करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सब हम देखने वाले हैं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है जो कि पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या एमएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यूज करके क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है ये देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ यू हैव अ जनरेशन टाइप ऑफ 220 मिनट्स, इफ यू स्टार्टेड विद 5 सेल्स, हाउ मेनी सेल्स वुड यू हैव इन 200 मिनट्स। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपके पास स्टार्ट में 5 सेल थे और 200 मिनट के बाद आपके पास कितने सेल्स होंगे और आपके पास जनरेशन टाइम जो है इतना है। ये सारी चीजें अभी हमें गिवन है। सबसे पहले हम इन सबका मतलब समझ लेते हैं कि इन सबका मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आपने शुरुआत की थी, आपके पास एक सेल प्रेजेंट था शुरुआत में, ये सेल जो है डिवाइड हुआ और इस सेल ने डिवाइड होके 2 सेल बनाए। एक सेल डिवाइड होके कितने सेल बना लिए, उसने 2 सेल बना लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट सेल को डिवाइड होने में जितना टाइम लगता है और 2 सेल बनाने होते हैं उसको क्या बोलते हैं, जनरेशन टाइम। कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने के लिए कितना टाइम लगा उसको हम बोल रहे हैं जनरेशन टाइम, जिसको हम डिनोट करते हैं जी से। कुछ देर बाद क्या हुआ कि ये जो पहला सेल था ये भी 2 में डिवाइड हो गया और ये जो दूसरा सेल है ये भी 2 में डिवाइड हो गया, यानी कि ये दोनों के दोनों क्या हो चुके हैं, 2 में डिवाइड हो चुके हैं। तो फाइनली अगर हम देखें तो हमें कितने सेल मिल रहे हैं, 4 सेल मिल रहे हैं। हमने शुरुआत की थी एक सेल से, फाइनली हमें मिल रहे हैं 4 सेल। तो जो पहला सेल जो हमने शुरुआत की थी तब हमारे पास जितने सेल थे, भले ही 1 थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे, जैसे इस कंडीशन में एक ही सेल है। तो एन नॉट क्या बताता है, एन नॉट यहाँ पे आपको बताता है कि आपके पास स्टार्ट में कितने सेल्स प्रेजेंट है। यहाँ पर फाइनली आपके पास एन टी है, तो एन टी आपको क्या बताता है कि एट टाइम टी आपके पास कितने सेल्स है। एट टाइम टी जो भी टाइम दिया होगा क्वेश्चन में उस हिसाब से हम मान सकते हैं कि टाइम टी पे कितना आपके पास सेल है, उसको बोलते हैं एन टी। उसी के बाद अगर हम यहाँ पर देखें फर्स्ट सेल से लेकर 4 सेल बनने में टोटल टाइम कितना लगा, उसको बोलेंगे अब टोटल टाइम। जनरेशन टाइम क्या होगा कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन कितनी देर में आई, वही टोटल टाइम क्या हुआ कि पहले सेल से फाइनली हम जितना भी सेल देख रहे हैं वहां तक आने में आपको कितना टाइम लगा। तो अगर आपको इसमें से कोई भी चीज फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए 2 फॉर्मूलाज होते हैं और इसके लिए आपको एक छोटी सी चीज और चाहिए, दैट इज स्मॉल एन। स्मॉल एन यहाँ पर क्या बताता है कि नंबर ऑफ टाइम्स द सेल पॉपुलेशन डबल्स, कि कितनी बार जो सेल पॉपुलेशन है वो डबल हुई है। नंबर ऑफ टाइम सेल पॉपुलेशन डबल, सेल पॉपुलेशन डबल। या फिर अगर मैं इनको इन शॉर्ट बोलूं तो ये होता है नंबर ऑफ जनरेशन, कि यहाँ पर कितनी जनरेशन है, नंबर ऑफ जनरेशन मैं बोल सकती हूँ कि कितनी जनरेशन है, 1 है, 2 है, 3 है। जैसे पहले 1 थी, फिर 2 हो गई, फिर 4 हो गई, तो कितनी यहाँ पे जनरेशन मौजूद है उसको हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ जनरेशन। तो इस तरीके से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ पर आप सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, दैट इज जी इज इक्वल टू टी अपॉन एन। ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, अगर आपको जनरेशन टाइम फाइंड आउट करना है, आपको टोटल टाइम फाइंड आउट करना है, या फिर आपको नंबर ऑफ जनरेशन फाइंड आउट करना है। इसी के साथ साथ एक और होता है, दैट इज एन टी इज इक्वल टू एन नॉट इंटू 2 पावर एन। एन टी यानी कि आपके पास फाइनली कितने सेल्स है, एन नॉट यानी कि आपके पास स्टार्ट में कितने सेल थे, और स्मॉल एन यानी कि नंबर ऑफ जनरेशन कितनी है, कितनी जनरेशन है, 2 है, 3 है, 4 है, कितनी जनरेशन। इन दोनों को यूज करके आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर मैं फिर से यहाँ पे क्वेश्चन में आऊं तो यहाँ पे आपको गिवन क्या है, यहाँ पे आपको जी गिवन है 20 मिनट्स। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर इफ यू स्टार्टेड विद 5 सेल यानी कि आपको एन नॉट गिवन है 5 सेल। आपको फाइंड आउट करना है हाउ मेनी सेल, यानी कि आपको एन टी फाइंड आउट करना है जो कि 200 मिनट पे, यानी कि आपको पास टी भी दिया है, दैट इज 200 मिनट। अब आपको यहाँ पर एन टी फाइंड आउट करना है तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है एन टी इज इक्वल टू एन नॉट इंटू 2 की पावर एन। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास स्मॉल एन की वैल्यू ही नहीं है, नंबर ऑफ जनरेशन मेरे पास है ही नहीं। तो इसके लिए मुझे दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज जी इज इक्वल टू टी बाय एन।
टी की वैल्यू मेरे पास गिवन है 200, एन की वैल्यू मेरे पास स्मॉल एन की वैल्यू मेरे पास है नहीं, और वहीं जी की जो वैल्यू है वो मेरे पास गिवन है, दैट इज 20। यहाँ पर इसको मैं यहाँ ले जा सकती हूँ और इसको मैं यहाँ ले जा सकती हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 200/20 इज इक्वल टू एन। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो नंबर ऑफ जनरेशन कितनी आ जाएगी, 10। यानी कि टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ जनरेशन कितनी है, 10। अब इसको यूज करके मैं यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर सकती हूँ। एन टी मेरे पास है नहीं, एन नॉट मेरे पास है यहाँ पर 5, N2 यहाँ पे मैं कर सकती हूँ 2, और यहाँ पे मेरे पास n की पावर है 10। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन में इस वैल्यू में आंसर दिया होगा तो मैं इसको यहीं पे छोड़ दूंगी, अगर नहीं दिया होगा तो मैं 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि 2 की पावर 10 का वही मतलब होता है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे मेरे को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 बार, 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आ जाएगा 5 इंटू 102, और इस हिसाब से मैं फाइनली यहाँ पे आंसर को निकाल पाऊंगी, जिसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं आराम से निकाल सकती हूँ इस तरीके से आंसर। तो यहाँ पर आ जाएगा 5120 इज द आंसर। बस इतना सिंपली हम आराम से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं, जो कि यहाँ पे है डीबीटी का, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने डीबीटी का प्रेजेंट है। रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे बोला क्या गया है, what is the generation time of a bacterial population that increases from 100 cells to 10,000 cells in 3 hours of growth? इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने आपसे सबसे पहली बात जी पूछी है, हमें ये देख लेना। शुरुआत में कितने सेल थे, 100 सेल थे। फाइनली ये कितने सेल आपको बोल रहे हैं, फाइनली आपके पास यहाँ पर है 10,000 सेल। ठीक है, आपको ये सारी वैल्यू जो है गिवन है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सॉरी नॉट 10,000, लाख सेल्स आपके पास यहाँ पे मौजूद है। फिर यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि टाइम कितना है, टोटल 3 आवर्स है। आंसर में आपको मिनट में दिया हुआ है, तो आप 3 आवर्स को कन्वर्ट कर लेंगे मिनट्स में, दैट विल कम आउट टू 180 मिनट। 3 आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 60 मिनट होते हैं 1 आवर में। तो यहाँ पर आपके पास सब गिवन है, और यहाँ पर कुछ और गिवन है। यहाँ पर आपके पास n की वैल्यू नहीं है, दैट इज नंबर ऑफ जनरेशन की वैल्यू आपके पास नहीं दी हुई है। तो आपको जी को फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ जनरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, एन टी इज इक्वल्स टू एन नॉट इंटू 2 की पावर n। यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है इसकी वैल्यू, एन टी की वैल्यू आपके पास दी हुई है, आपके पास एन नॉट की वैल्यू है। इस तरीके से आप ला सकते हैं। यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा। अगर ये यहाँ पे चीज मल्टीप्लीकेशन में होती है तो वो डिवीजन में आराम से आ सकते हैं। यहाँ पर ये इस तरीके से आएगा, आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आपने इसको कट किया, यहाँ पे आपको इसने कट कर दिया, तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1000 इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। अब ये इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए, यहाँ से अब n को कैसे फाइंड आउट किया जाए, तो उसके लिए आप log बेस 10 यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे दोनों ही जगह क्या लगा सकते हैं, log बेस 10 लगा सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं 10 की पावर 3 इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगी तो ये ऐसे हो जाएगा log बेस 10। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज बन जाएगी। हमेशा ध्यान रखना, जब log बेस 10 हो और उसके साथ साथ 10 की कोई पावर हो, तो जो पावर है वही आंसर बन जाता है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। वहीं अगर मैं यहाँ पर log बेस 10 2 की वैल्यू देखूं, तो वो जो वैल्यू होती है, गूगल हम कर सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा याद भी कर सकते हैं इन वैल्यू को, तो वो होती है 0.3010। इस तरीके से ये आ जाएगा। अब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ, तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इधर से मैंने 3 ले लिया, ये वाली जो वैल्यू थी ये नीचे चली गई, तो यहाँ पे आ गया 0.3010। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो n की वैल्यू कितनी आ गई, मेरे पास 10 यहाँ पे n की वैल्यू आ चुकी है। अब अगर मेरे पास एक बार 10 की वैल्यू आ गई है तो मैं आराम से आगे सॉल्व कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर t भी है और यहाँ पे मेरे पास n भी है। तो इस फॉर्मूला में अगर हम पुट करें, यहाँ से मैंने ले लिया 180 मिनट, यहाँ से मैंने ले लिया 10, सॉल्व करूंगी मेरे पास क्या आ जाएगा, g इज इक्वल्स टू 18 मिनट। दैट्स इट, हो गया सॉल्व। यहाँ पे आंसर क्या आ गया, ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल सही है, g इज इक्वल्स टू 18 मिनट। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखें जो कि IIT जाम के पेपर में पूछा गया था, क्वेश्चन वैसे ही है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर बोला है जनरेशन टाइम आपके पास 20 मिनट्स है, देयर इज 10 की पावर 6 इकोलाई प्रेजेंट इन एंड एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग
synchronous culture, the average time required to obtain the final population. आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, आपसे यहाँ पर टी पूछा है, आपके पास यहाँ पर जी गिवन है 20 मिनट्स, आपके पास यहाँ पर एन टी गिवन है दैट इज 4 into 10 to the power 6, यहाँ पर आपके पास एन नॉट गिवन है दैट इज 10 to the power 6। यहाँ पर आपको अब क्या टी फाइंड आउट करना है, तो आपको फॉर्मूला यही लगाना पड़ेगा G इज इक्वल टू टी बाय एन, लेकिन आपके पास एन नहीं है। वंस अगेन आप क्या करोगे, सबसे पहले एन फाइंड आउट करोगे। फॉर्मूला क्या है आप बहुत अच्छे से जानते हो, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट इंटू 2 की पावर एन। यहाँ पर लगा लोगे एन टी इज इक्वल, एन टी की वैल्यू यहाँ पे लगा दी आपने, यहाँ पे आपने एन नॉट की लगा दी, और यहाँ पे इस तरीके से वंस अगेन आप इसको नीचे ले जा सकते हो डिवाइड पे, यहाँ पर ये इस तरीके से कट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगी 2 की पावर एन। यहाँ पर अब आपके पास क्या है, 4 इज इक्वल टू 2 की पावर एन। क्या मैं इस 4 को इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर एन, यहाँ पे मैंने 4 को ऐसे ऑब्वियसली लिख सकती हूँ। हमेशा याद रखिएगा जब बेस सेम होता है तो पावर की वैल्यू भी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। यहाँ पर अगर बेस सेम है और हमें ये फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर इसको मैंने क्या कर दिया, एन इज इक्वल टू 2 कर दिया। यहाँ पर मेरे पास क्या, क्यों ऐसा किया, क्योंकि बेस सेम था। एन की वैल्यू मेरे पास आ गई, अब मैं इससे फाइंड आउट कर सकती हूँ, जी मेरे पास गिवन है, टी मेरे पास है नहीं, एन मेरे पास आ चुका है दैट इज 2। यहाँ पर अब मैं क्या कर दूंगी, इधर ले जाऊंगी, तो 2 into 20 इज इक्वल टू टी दैट इज मेरे पास आ गया 40 मिनट। मेरे पास क्या आंसर आ गया, 40 मिनट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। IIT JAM का ये क्वेश्चन था, इसी सेम तरीके से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर आप एक ही इसी फॉर्मूला को भी अगर ध्यान में रखोगे ना, तो आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन इसी को यूज करके सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि अगर हम एक और क्वेश्चन देख लें, ये वाला जो क्वेश्चन है वो गेट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अ बैक्टीरियल कल्चर हैड एन इनिशियली सेल डेंसिटी ऑफ दिस, यानी कि इनिशियली आपके पास एन नॉट इन्होंने गिवन किया है 10 की पावर 3, इन 6 आवर्स द सेल डेंसिटी रीचेस टू दिस, यानी कि 6 आवर्स आपको सेल डेंसिटी दिया हुआ, 6 आवर्स के बाद पूछा, तो टाइम आपके पास टोटल है 6 आवर्स। फाइनली यहाँ पे आपके पास एन टी दिया हुआ है दैट इज 10 की पावर 6। आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ जनरेशन, यानी कि आपको एन की पावर फाइंड आउट, एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम यूज करें तो हमें वही सेम फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट इंटू 2 की पावर एन। यहाँ पर आपके पास है 10 की पावर 6 इज इक्वल टू 10 की पावर 3 इंटू एन, आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यहाँ पर इधर से अगर मैं इसको नीचे ले आऊंगी, वंस अगेन ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 2। वंस अगेन आपको क्या लगा लेना, यहाँ पे log बेस 10 की वैल्यू आप पुट कर दोगे, यहाँ पर log बेस 10 आप यूज कर लेना दोनों ही जगह पे, आपको इस तरीके से जब भी कंडीशन आती है। जैसा कि मैंने कहा था, जो पावर होगी वही यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे log बेस 10 2 की पावर हमने पहले भी देखी थी दैट इज 03010 होती है। वंस अगेन इसको सॉल्व करेंगे, 3/0.3010, यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी 10, यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इन क्वेश्चंस को आज हमने एक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है, दैट इज सिर्फ 2 फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करने की कोशिश की है। आई होप गाइस दिस वीडियो वाज रियली हेल्पफुल फॉर यू, और आपको ये मदद करेगा माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चंस को किसी भी पेपर में सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।